Hello बच्चों, let's read the question and the question says that in a statement of Fleming left hand rule, what do the following represent? First one, the direction of center finger. Second one, direction of forefinger. Direction of thumb. Okay, तो हमें एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें बताना है कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था उसमें ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला सेंटर फिंगर, दूसरा फोर फिंगर, थर्ड वन थंब। ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड रूल। ओके, लेफ्ट हैंड रूल इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं इस पे। तो वो रूल क्या कहता है कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको अगर प्लेस करते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो क्या होगा, कंडक्टर जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जो एक्सपीरियंस फोर्स होगा वो दोनों परपेंडिकुलर होगा, किससे? फील्ड से भी और डायरेक्शन ऑफ करंट से भी। ठीक है, अब इसको अगर रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं, ठीक है, तो अगर रिप्रेजेंटेशन से तो इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में, और ये अपर डायरेक्शन में, और तीनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें रूल क्या होता है, अगर इसको मान लेते हैं कि ये जो है वो फोर फिंगर है, फोर फिंगर। ओके, फोर फिंगर, ये जो है वो क्या है, वो है सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर। और ये क्या हो गया, ये हो गया थंब। अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल क्या कहता है कि अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स जो होगा दोनों का परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि हमें जो पता है ये तीनों जो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो किस कौन किस डायरेक्शन में होगा, उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, तो फोर फिंगर इस डायरेक्शन में क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, बी वेक्टर से। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में है सेंटर फिगर। अगर सेंटर फिंगर के थ्रू होता है, इधर होता है करंट आई। ठीक है, आई हो गया। और जो थंब होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है फोर्स, इस डायरेक्शन में होता है फोर्स। क्योंकि एक्सप्रेशन क्या होता है, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसका एक्सप्रेशन होता है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ओके, एफ एल क्रॉस बी, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, और जो करंट करंट जो फॉलो हो रहा है, ठीक है, उसके भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर एक्सिस के अलॉन्ग अगर सोचते हैं, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट में क्या दिया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ द सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग होता है करंट, इसके होता है करंट। बी पार्ट देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड वन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ थंब। तो थंब के डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।